थी। उसके बाद एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें ना इसमें जानना चाहिए। और तो फिर तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। एक दिन मैंने एक एनर्जी का क्लास, वो भी उसमें था न्यूज़पेपर जहां मैंने ऐड पढ़ा, उसमें ये आया था कि थर्ड आई एक्टिवेशन, विष्णु कॉन्शियसनेस, शिवा कॉन्शियसनेस से आप जुड़े। तो इससे मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि मुझे भगवान भजन इसमें तो आनंद आता ही था। और मैंने वो क्लास किया। वो क्लास करने से पहली बार मुझे कुछ अनुभव हुआ मेरे अंदर, कुछ अंदर दौड़ता हुआ, जो मैंने कभी पहले अनुभव नहीं किया था। वो एक नया अनुभव था। कुछ जब वो मुझे बोल रहे थे एनर्जी, ऊर्जा, तो मेरे लिए एनर्जी वाज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने पढ़ा था लाइट एनर्जी। लेकिन पहली बार मैंने कुछ अलग एनर्जी का एहसास किया, जो मैंने कभी पढ़ा नहीं था, किसी से सुना नहीं था, क्योंकि दूर दूर तक कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति से मेरा नाता नहीं था एक्सेप्ट फॉर माय हस्बैंड, जो मुझे ये बोलते थे कि कुछ एनर्जी है, लेकिन मैंने फिर भी समझा नहीं था क्या वो एनर्जी है। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा जब मैंने वो किया। तो मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मैं कुछ और भी हूँ, कुछ और है मेरे अंदर जो मैं अभी जानती नहीं हूँ। उसी दौरान मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड की सिस्टर हैं कटक में, नीलम कंडोई, वो हमसे मिली और उन्होंने हमें बताया कि पत्री सर के बारे में, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के बारे में, और उन्होंने हमें शास्त्री सर का नंबर दिया। यहाँ दिल्ली में उनका सेंटर है, आप वहां पर जाइए। तो हम लोग दोनों ही वहां गए। वहां हमने ध्यान किया। इतना सरल तरीका, इतना सिंपल तरीका था। और सब उस दिन वहां जब जाके, उसके बाद हर तीसरे चौथे दिन एक मैसेज आता था, आज यहाँ क्लास है, आज यहाँ है। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि ये कैसे लोग हैं, कुछ चार्जेस नहीं लेते हैं, बुला बुला के सिखा रहे हैं, बता रहे हैं आप आइए। तो मुझे लगता था ठीक है अभी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ पोल होगा, बाद में वो बताएंगे, बाद में कुछ होगा। तो मैं इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं मेडिटेशन कर रही थी। उसी समय मेरा कुछ 1 महीने बाद मेरा कलकत्ता जाना हुआ, और वहां मुझे पता चला कि आलोक जैन जी और सुनीता जैन जी के कालिंदी में जो पिरामिड है उसका इनॉग्रेशन होने वाला है, एंड वहां पत्री सर स्वयं आएंगे। तो मैं बस तुरंत मैंने प्लान कर लिया कि मैं वहां जाऊंगी। और मैं वहां गई। सर से जब पहली बार मैं मिली, तो पहली बार सर से मिली और सर ने मुझे अपने पास बुला के बिठा लिया। और मुझे बहुत ही अजीब लगा कि मतलब यूजुअली तो बहुत जो पहुंचे हुए शिष्य होने चाहिए, या बहुत शिष्य और गुरु टाइप का वो सब होना चाहिए, वो उनके पास बैठे होने चाहिए। लेकिन सर ने मुझे बुलाया, मैं वहां पर बैठ गई, और सर ने जब बांसुरी बजाई, उसके बाद जब मैं ध्यान में बैठी, एक अद्भुत अनुभव था। मुझे ऐसा लगा मेरे यहाँ पर किसी कोई छेद कर रहा है, कोई छू रहा है। मुझे कुछ नहीं पता था चक्रास के बारे में, मुझे कुछ भी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मतलब मैं तो सिर्फ अपने आप को इस शरीर के रूप में जानती थी, अब जानने लगी थी कि नहीं, कुछ एनर्जी बोल के भी शरीर में कुछ होता है, जिसको जो मैं कर रही थी उससे मुझे अच्छा लग रहा था। बस ये इतना ही मेरा ज्ञान था। उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा, और पत्री सर को देख के मैं रोने लग गई उसके बाद में। मुझे, मैं खुश थी हर एक तरीके से अपने लाइफ में। देयर वाज नथिंग which was making me sad, या मैं हेल्दी थी, मेरे 2 बच्चे, हस्बैंड, एवरीथिंग वाज सेटल्ड। तभी मैं उस दिन रोई क्यों, मुझे तो समझ ही नहीं आया। फिर वो जो इतना तेज मुझे यहाँ पर फीलिंग हुई, बाहर जब मैं ध्यान से बाहर आई, उसके बाद वैसा कोई फीलिंग ही नहीं था। बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सर से गले मिली, सर बहुत अच्छे से मिले, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ, या कुछ बहुत बड़ा काम मैंने किया हो। ऐसा कुछ भी, बहुत नॉर्मल था, सब कुछ बहुत नॉर्मल। दिस एक्सपीरियंस ऑल्सो केम वेरी नॉर्मली टू मी, कि ठीक है। फिर मैं रेगुलर ध्यान करने लग गई। मैं कालिंदी रोज जाती थी, जितने दिन मैं कलकत्ता थी, मैं रोज सवेरे पहले वहां ध्यान करने चली जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ग्रेजुअली मुझे फील हुआ विद इन 10 डेज कि मेरे सांस लेने से मुझे खुशी मिल रही है। मुझे ऐसे लगा, मैं शायद उस समय
27-28 साल की होंगी, उस समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने शायद सांस ही पहली बार लिया है। आज तक कैसे सब बोलते हैं कि सांस से ही जीवन चलता है, मैं तो सांस ही अभी लेना सीखी हूँ, बिकॉज वो सांसें मुझे खुशी दे रही थी, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन। मुझे लगता था मैं खुश हूँ, लेकिन इस तरह की खुशी नहीं थी मेरे अंदर। सो इसलिए मैं ध्यान करने लग गई और रेगुलर करने लग गई विदाउट मिस। रोज मुझे आधा घंटा का मेरा टारगेट है, हाफ एन आवर तो मुझे जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने देखा कि मैं ऐसे ही खुश रहने लग गई हूँ, बिना बात के मुझे हंसी आती है, मुस्कुराती हूँ, सब कुछ अच्छा सा लगता है। बहुत अंदर से चेंजेस आ रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ध्यान के क्या पावर्स है, स्पिरिचुअलिटी के क्या पावर्स है। फिर मैंने पथरी सर दिल्ली आए, तो मैं उनके एक दो सेशंस मैंने उनके अटेंड किए दिल्ली में, क्योंकि यहाँ जितने सेंटर्स हैं काफी दूर दूर थे, तो रेगुलर मैं जा नहीं पाती थी। लेकिन दो तीन बार जो मैं गई 6 महीने के अंदर, सर बार बार बोलते थे किताबें पढ़ो, सज्जन सांगत करो, ध्यान करो। मैंने आज तक किताब नहीं पढ़ी थी उस दिन तक। मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी एक्सेप्ट फॉर माई स्कूल बुक्स, जो स्कूल के बुक्स थे बस वही पढ़ती थी। उसमें बहुत अच्छा लगता था, हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ती थी, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ भी मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन उस दिन जो मैंने पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले मैंने पढ़ा जोनाथन सीगल बाय रिचर्ड बा। धीरे धीरे मैंने देखा कि जो जो मुझे समझना था उसी तरह की किताबें मेरे पास आती गई। कोई ना कोई गाइड कर देता, कोई ना कोई मास्टर, किसी से मैं सुन लेती, और ठीक जो उस समय के लिए, जिस ज्ञान के लिए, जिस एक्सपीरियंस के लिए मैं रेडी थी, वही किताब मेरे पास आती थी। रिचर्ड बाख को मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, मैं जो भी सोचती हूँ मैं वो कर सकती हूँ, मैं जो भी पाना चाहती हूँ वो मैं पा सकती हूँ। फिर उस दिन के बाद और आज तक एक भी दिन शायद ऐसा नहीं गया होगा जब मैंने कुछ पढ़ा नहीं हो। मुझे इतना आनंद आने लग गया, बुक्स बिकेम माय बेस्ट फ्रेंड। सो जहां पर भी मौका मिलता मैं और मास्टर्स से मिलती, उनके एक्सपीरियंस सुनती। सर जब भी दिल्ली आते सर से मिलती, मैं सर से जब भी मिलती थी तो उनकी आंखों में देख ही नहीं पाती थी, उनकी आंखों में देखने से मुझे रोना आ जाता था। तो मैं सर को बोलती थी, सर मैं रोना आ जाता है मुझे आपको देख के। तो सर बोलते क्यों रोते हो? मैंने कहा पता नहीं सर, मैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ मैं बहुत आनंद में हूँ, फिर भी आपको देखती हूँ तो रोना आ जाता है। तो सर ने मुझे बोला कि आप बहुत दिन से मेरे से मिलना चाहते थे, अब आप मिले हो, इसीलिए शायद आपके अंदर ही, इसीलिए आपके अंदर ये अनुभव है। फिर कुछ 1 साल 1.5 साल बाद ऐसा मुझे मौका मिला कि मैं एक सर का सेशन रख सकूं यहाँ पर दिल्ली में। मैंने सोचा सेशन कैसे रखना होता है, मतलब मुझे बोला जा रहा है कि मैं सेशन रख सकती हूँ और मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं था, लेकिन अपने आप काम होता गया और उस दिन मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। मुझे इतना अच्छा लगा, सर घर आए थे, सर इतने, सबसे अच्छा लगता था कि सर एकदम नॉर्मली हमारे तरह बिहेव करते, शायद इसीलिए मैं इतना ज्यादा कनेक्ट कर पाती थी कि मैं, मुझे सोचना नहीं होता था कि मुझे उनसे कैसे बात करनी है, क्या बोलना है। मैं पूरी तरह से अपने, मैं जैसे हूँ नेचुरल वैसे रहती थी सर के साथ। उस दिन सेशन बहुत अच्छे से हुआ। उस दिन मैंने सर को कहा कि सर अब मैं देख पाती हूँ आपके आंखों में। सर बोले सर अब मैं नहीं देख पाता हूँ। सो ऑलवेज इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल वेरी नाइस रिलेशनशिप। मुझे लगता था, मैं क्यूरियस थी कि सर इतने बड़े हैं, सब लोग उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन सर इतने नॉर्मली कैसे बिहेव कर सकते हैं। तो फिर मेरा मन किया कि नहीं, मैं और एक्सप्लोर करूं, मैं और भी बहुत ब्रह्म कुमारीज और ये सब में जान का सोचा मैंने। फिर मुझे कहीं पर भी, मैं एक दो जगह गई भी तो जहां पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा जब इतनी साधारण तरीके से आपको इतना आनंद मिल सकता है सिर्फ अपने सांसों से जुड़े रहकर, आपको कोई और वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तो मैं और कहीं और क्यों जाऊं।
और खुश रहने का हक सिर्फ मेरा नहीं है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती थी, सर ने कहा कि ना जो सीखे हो वो सिखाओ। तो मुझे लगता था खाली मैं उन लोगों को ही कैसे सिखा सकती हूँ जिनके पास कंफर्ट है, जो कुछ पेमेंट दे सकते हैं। सुख तो सबके लिए है। मैं आनापानसती ध्यान से सबसे ज्यादा इसलिए प्रेरित हो गई कि ये इतना सिंपल था तरीका कि मैं खुद तो उसके मुझे उसका प्रभाव मिल ही रहा था, उसके इतना इतने प्रभावित थी मैं, पूरा मेरा जीवन बदल रहा था। और साथ ही साथ मैं सबको बहुत साधारण तरीके से समझा सकती थी, और जिसको भी मैंने बताया उन्होंने भी बहुत डीप एक्सपीरियंसेस पाए। फिर मुझे मौका मिला जीसीएसएस जाने का, ग्लोबल कांग्रेस फॉर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट्स, बेंगलुरु, पिरामिड वैली। हम लोग पिरामिड वैली गए। पिरामिड वैली में एक दिन रात को मैं ओशो पिरामिड चली गई। रात को 8 साढ़े 8 बजे थे और मेरा मन किया मुझे जैसे वहां से कॉलिंग हो रही है, मैं वहां जाके बैठ गई ध्यान करने, अकेले चली गई मैं वहां। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे से बात कर रहा है। मुझे बहुत डाउट्स थे उस दिन, सारे मेरे डाउट्स क्लियर हो रहे थे। मैं उस दिन थोड़ी सी दुखी थी किसी बात को लेकर, और जिनसे दुखी थी उन्होंने उनके बारे में मुझे मैसेज मिल रहे थे कि तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। जिस रास्ते में तुम चल रहे हो उसी रास्ते में वो चल रहे हैं, और हम लोग सभी जीवन देखने आए हैं खाली यहाँ। और इस तरह से बहुत सी बातें हुई। कुछ 2 घंटे मैं वहां बैठी रही और मुझे ऐसा ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था। तो मैंने फिर और जाना अपने बारे में कि अच्छा, मेरे ही अंदर कुछ ऐसा है जहां सारा ज्ञान भी छुपा है। तो अब मैंने अपने बारे में और एक चीज जाना। इसलिए ध्यान का मार्ग मेरे लिए हमेशा अपने आप को ही जानने का मार्ग था। अब मैंने जाना कि ज्ञान भी मेरे ही अंदर है, क्योंकि मेरे अंदर से ही आवाज आ रही है। वहां तो और कोई आदमी था नहीं, और कोई भी नहीं था उस समय। तो वो आवाज भी मेरे अंदर से ही आ रही है, मतलब वो मेरे ही अंदर है। तो मुझे फिर एक और चीज के बारे में पता लगा कि एक आत्मा बोल के एक चीज है जो सब कुछ जानती है, और मैं वो आत्मा हूँ जो जिसे सब कुछ पता है। फिर मैंने बुक पढ़ा, योर सोल गिफ्ट, योर सोल्स जर्नी। तो और क्लैरिटी मुझे मिली इस कंसेप्ट के बारे में। फिर मुझे मौका मिला सर के साथ गुवाहाटी में ध्यान प्रचार करने का। असम गई मैं सर के साथ में, वहां पर ध्यान के जो क्लासेस हुए उसमें बहुत सर के साथ पूरे टाइम 24 घंटे रहने का मौका मिला। तो इतना कुछ सीखा हमने। मुझे ऐसा समझ में आया कि सर जो कहते हैं, जितने स्टेटमेंट सर कहते थे, अभी तो बहुत बार सुना था, यू आर द क्रिएटर, आप ही अपने गुरु हो। फिर आपो दीपो भव, ये सब कुछ सर से सुनते थे। लेकिन उस दिन, जब उस समय सर के साथ मैं रही, तो मैं समझ पाई वो सब सब कुछ जो सर बोल रहे थे। सर वो सारे फैक्ट्स जी रहे थे। ही वॉज द लिविंग एग्जाम्पल। क्योंकि वो और कोई बात नहीं कहते थे, वो बोलते आप ध्यान करो आपको पता चल जाएगा। तो मैं अपो दीपो भव, ज्ञान की का दिया मेरे ही अंदर है, इसका अनुभव मुझे हुआ। यू क्रिएट योर रियलिटी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जैसा चाहती हूँ मेरा जीवन अपने आप वैसा बनता चला जा रहा है। मैं जैसे बोलती हूँ, शुरू में परिवार सब एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मैं इतना ध्यान कर रही हूँ। धीरे धीरे सब में बहुत एक्सेप्टेंस आ गया, सब मुझे इनकरेज करने लग गए। यहाँ मैंने खुद का एक सेंटर शुरू किया जहाँ पर मैं लोगों को सिखाती थी, बताती थी ध्यान के बारे में। तो वहां कभी एक व्यक्ति आते थे तो घर पे सब मुझे बोलते थे, अरे एक दो जने ही आते, तुम क्यों जाते हो? तो मुझे लगता था सर, जब सिर्फ एक ही को कराने के लिए, मैंने बहुत बार देखा था उस समय सर के सेशन, सर यूके में है, यूएस में है, और कुछ 3-4 लोग ही होते थे वहां पर, फिर भी सर सेशन ले रहे हैं। और मुझे लगता था कि कहीं एक एक व्यक्ति का भी यदि जीवन बदल रहा है तो वो
कितनी कितनी बड़ी चीज है। जो ध्यान महाकुंभ होता है ऋषिकेश में, वहां मैंने लिया सर के साथ। नॉर्थ इंडिया सारे पिरामिड मास्टर्स के साथ हम लोग, यंग मास्टर्स के साथ मैंने काम किया यहाँ पर। जब भी मौका मिला मुझे मुझे अब यही एक काम, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया था कि ध्यान सिखाऊं, ध्यान करूं, ध्यान सिखाऊं। मुझे और कोई चीज में आनंद नहीं मिलता था इतना। मैंने अपने आप जो मूवीज हैं या बाहर खाना है, हर एक चीज के प्रति मेरा, मुझे जो आनंद देने वाली चीजें थी वो सिर्फ ध्यान सिखाओ या ध्यान करो ही रह गई थी। अभी तक मुझे ऐसा लगता है। सो साथ साथ और भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, जो मैं बोलती हूँ कि मेरी जर्नी सेल्फ डिस्कवरी की थी। मैं बहुत ज्यादा कंपल्शन में थी कि मुझे इसी तरह का खाना खाना है। बहुत हेल्दी ईटर थी कि ना, फ्रूट्स की जगह फ्रूट्स होना चाहिए, टाइमली खाना खाना चाहिए। एक टाइम भी नमक का कुछ नहीं लिया तो मुझे हेडेक हो जाएगा, माइग्रेन हो जाता था मुझे। धीरे धीरे ये सब सारी आदतें बदलती गई, क्योंकि मैंने जाना कि मेरे खाने खाने से मैं स्वस्थ नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने अंदर से स्वस्थ रह सकती हूँ, ध्यान से ही मैं स्वस्थ रह सकती हूँ। मुझे ये अनुभव होने लग गए थे। 10-10 दिन मैंने ऐसा किया जब मैंने सिर्फ फलों फलों के साथ में रही, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक वो करवा चौथ का व्रत करना था, उसमें तो गारंटीड मुझे बाय डिनर टाइम मेरे हेडेक शुरू हो जाता था। तो मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था अपने लिए कि मैं 10 दिन ऐसा फल के साथ खाली रह लूंगी। कभी मैंने तो इस तरह से सारे अपने लिमिटेशंस में ब्रेक करती गई, री इन्वेंट करती गई अपने आप को। मुझे ऐसा लगा कि ध्यान ही एक वो मार्ग है जिससे आप रोज अपना री इन्वेंशन करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं जब किसी और को, कोई मुझसे पूछता है आप क्या करते हो, आपका क्या प्रोफेशन है, तो मैं बोलती हूँ मैं एक री इन्वेंशन कोच हूँ, मैं एक मिरेकल वर्कर हूँ। सो आई हेल्प पीपल अंडरस्टैंड दैट आप खुद भी एक मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ में। अपने जीवन को हर मोमेंट आप री इन्वेंट कर सकते हैं। ध्यान करते समय जब मैंने शुरुआत की थी, 3-4 साल के अंदर मेरे अंदर ये एक भावना आनी शुरू हुई थी कि मैंने शादी क्यों की, मैंने बच्चे क्यों किए। कितना अच्छा होता मेरे पास खाली सारा टाइम मैं ध्यान को दे सकती थी, मुझे और कुछ भी नहीं करना पड़ता। बहुत द्वंद था उस समय मेरे मन के अंदर कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। उस समय मैंने जाना नहीं था कर्मा क्या होते हैं, हम लोग क्यों एक जगह, क्यों ऐसा मैंने जीवन चूज किया था। फिर मुझे ये गाइडेंस मिली कि नहीं, आपने ही ये चूज किया है ये लाइफ, इसीलिए आप यहाँ हो। तो ठीक है, लेकिन ये द्वंद फिर भी था मेरे अंदर, मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी इस फैक्ट को, क्योंकि उस समय तक मैंने अपना सोल प्लान भी नहीं देखा था। मैंने किस तरह से अपने सोल प्लान किया है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उस समय तक मुझे उसकी क्लैरिटी नहीं थी। फिर एक दिन ध्यान में मुझे एक अनुभव हुआ, जब बहुत गहरा एस्ट्रल ट्रैवल था। मैं हिमालयस पे थी। मैं जब हिमालय से जा रही थी तो मैंने देखा नीचे बहुत से साधु संत हैं और सभी तालियां बजा रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं मेरे पर। तो मुझे लगा ये तो इतने अच्छे साधु हिमालयस में बैठे इतनी तपस्या कर रहे हैं, फिर वो मेरे पे फूल क्यों बरसा रहे हैं, मेरे तालियां क्यों बजा रहे हैं। तो मैंने एक से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप कितने कितने आपकी तपस्या है कि आप एक गृहस्थ में रहकर आप ध्यानी हो। मैंने कहा इसमें क्या बात है। बस ये बात मैंने उनको कहा और मैं बाहर आ गई ध्यान से। उसके बाद मैं सोचती गई कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा मुझे। फिर धीरे धीरे इसका जवाब मुझे मिला, जो 18 प्रिंसिपल्स हैं पीएसएसएम के। निर्वाणा इन आपको, जो निर्वाण है आपके संसार में ही मिल सकता है। जो आपका ज्ञान है, सर कहते थे कि अर्थ इज अ स्कूल। सर ने कहा, मैंने सर से सुना, अर्थ इज अ स्कूल वेयर यू लर्न। तो आई रियलाइज्ड कि हाँ, बहुत सारे के चैप्टर्स आप लर्न करते हो, लेकिन आपने कितने अच्छे से लर्न किया, वो टेस्ट
आपको गृहस्थ में रह के ही आप वो टेस्ट दे सकते हो। आप भगवान हो, सामने वाला भी भगवान है, लेकिन क्या वो भगवान के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भगवान के गुण क्या आप जी रहे हो? वो टेस्ट सिर्फ गृहस्थ ही दे सकता है आपको। वो टेस्ट जब आपकी गलती नहीं हो तब भी आपको डांट पड़ रही हो और आप शांत रह सके। मैंने ऐसे बहुत मैंने देखा कि किस तरह से छोटी छोटी बातें जो मुझे दुखी करती थी वो अचानक से मुझे ऊपर असर करना बंद कर दी। मैं एक एक्सेप्टेंस मोड में आ गई। फिर सर ने एक बार कहा, नो नो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस। तो मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया, नो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस मतलब मेरे Literally, जीवन में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, नो प्रॉब्लम almost. कॉन्शियसनेस का। Huh? तो मैंने देखा कि जो भी परिस्थिति है उसके प्रति फुल एक्सेप्टेंस के साथ क्या मैं जी पा रही हूँ। मैं इसी को अपना एक टेस्ट मानने लग गई कि हर एक चीज को मैं कंप्लीट एक्सेप्टेंस के साथ कर पा रही हूँ। एंड देन आई रियलाइज्ड, यस, आई कैन बी इन अ नो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस। एक दिन मेरा ऐसा अनुभव रहा जब मैंने जाना कि मैं जो आत्मा हूँ, मैं शायद उससे भी कुछ ऊपर हूँ। मुझे अनुभव हुआ, हम लोग एक 3 घंटे का अखंड ध्यान कर रहे थे। हम लोग कुछ 7-8 जने थे साथ में। तो ये भी मैंने सुना था, वी आर ऑल वननेस, वी आर ऑल वन, वननेस में रहना, जो आपके अंदर है वही सबके अंदर है, ये सब सुना था। मैं भी बोलती थी, लेकिन मैंने उसको अनुभव नहीं किया था। अर्थ स्कूल में वो अनुभव लेने हम लोग आते हैं। जितनी बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं उसको लिव करना, उसको अनुभव से ही आप पहचान सकते हो। एक्सपेरिमेंट, जैसे साइंस के लेबोरेटरी में आप साइंस पढ़ते हो, फिर उसको एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तब आप उसके सही तरीके से समझते हो। वैसे ही मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया। मेरे ध्यान में ये मुझे एहसास हुआ, मुझे ऐसा लगा मैं तो उसके अंदर भी हूँ, मैं उसके अंदर भी हूँ। मैं रोए जा रही थी और मुझे मुझे मैं सबको अनुभव कर पा रही थी, मैं सबको महसूस कर पा रही थी, जितने जन थे। एक बार मैं मुझे लगा मैं उनके शरीर में, फिर मुझे लगा मैं उनके शरीर में हूँ। वो अनुभव ने मुझे फिर एक और बात बताई कि मैं खाली ये आत्मा नहीं हूँ, मैं केवल एक अवेयरनेस हूँ, एक कॉन्शियसनेस हूँ। मैं शरीर भी हूँ, मैं मन भी हूँ, मैं आत्मा भी हूँ, और मैं कॉन्शियसनेस भी हूँ। दैट वाज अ ब्रेक थ्रू। अचानक से इतना फ्रीडम, इतना फ्रीडम मुझे लगने लगा। मुझे ऐसा लगा कि हर एक चीज के लिए मैं आंसरेबल नहीं हूँ, क्योंकि एक एक बड़ा यूनिवर्स है हु इज वर्किंग थ्रू मी, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ। लेकिन दैट इज आई एम ऑल्सो मीडियम, एंड द यूनिवर्स इज वर्किंग थ्रू मी। मुझे पेड़ों से प्यार होने लग गया। मुझे रास्ते में जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनसे प्यार होने लग गए। मुझे सबसे आश्चर्य की बात लगती है, नो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस की जब मैं बात करूं तो इस हद तक मैंने इस बात को अपने अंदर ले लिया था कि मुझे मच्छर डिस्टर्ब नहीं करते थे। मुझे घर में सभी को मच्छर काटते, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। तो ये मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता था मेरा, कि मुझे मच्छर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस के सर की ये बात मुझे शायद इतने अंदर तक छू चुकी थी। फिर अभी की यदि मैं बात बताऊं, अभी जिस दिन ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ, जैसे ही ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तुरंत मुझे ये अनुभव हुआ कि इस समय जब सब लोग इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, तो
कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो हमने 21 दिन का एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जहां लोगों को हमने ध्यान सिखाया। मास्टर सेशंस, जितने पिरामिड मास्टर्स हैं इंडिया में, सबसे कनेक्ट किए हम लोग। उनके सेशंस होते थे, सभी उनके सेशंस अटेंड करते थे। इस तरह से 21 दिन का वो एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। मुझे ना नींद, एक नो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस के एक और कड़ी थी। मुझे लगता था मैं नींद पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाती थी। एक कहीं लिमिटेशन था मेरे अंदर, नहीं 6 घंटे तो सोने ही है मुझे सोने। तो ये लिमिटेशन मैं ओवरकम नहीं कर पाई थी। जो इस दौरान सर जो बोलते हैं कि सिखाओ, जो ब्रह्म, हमने उस समय रखा इस एक्सपेरिमेंट का, ब्रह्म मुहूर्त में हम सब मिलकर ध्यान करेंगे। पहली बार मैं 21 दिन तक, चाहे मैं रात को 11 बजे सो रही हूँ चाहे 12 बजे सो रही हूँ, मैं ठीक 3:30 बजे उठ जाती थी। यही पावर है ध्यान सिखाने का। आप जब ध्यान सिखाते हो तो आप और ज्यादा सीखते हो साथ में। 3:30 बजे उठ के हमने ध्यान किया। 2 घंटे 2.5 घंटे आराम से मैं बैठ के ध्यान कर पा रही थी, और दिन भर मुझे नींद की कमी नहीं लगती थी। तो आई वोन ओवर दिस लिमिटेशन। जब वो एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, उसके बाद मेरे अंदर से भावना आई, जब मैं 3 घंटे बैठ के कर सकती हूँ तो मैं क्यों रात भर नहीं कर सकती ध्यान। ये मुझे एहसास हुआ कि मैं रात भर भी करना चाहूंगी, इसलिए कि मैं मास्टर हूं। मैं जैसा चाहूं मैं शरीर से करा सकती हूँ। तो मैंने ये प्रयास किया, और अब मैं कुछ दिन से रात भर ध्यान कर पा रही हूँ। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये मुझे लगता है इट इज द बिगेस्ट गिफ्ट टू ऑल आवर पिरामिड मास्टर्स। इट इज नॉट कोरोना, इट इज एक्चुअली करुणा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, लॉकडाउन वाज एक्चुअली माइंड के वेस्टफुल हैबिट्स के ऊपर लॉकडाउन लगाना। इस लॉकडाउन के समय मैंने सारे वेस्टफुल हैबिट्स अपने कट डाउन कर दिए। मैं अधिक से अधिक समय किताबें पढ़ रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, ध्यान सिखा रही हूँ। अपने सारे वेस्टफुल हैबिट्स को मैंने लॉकडाउन में डाल दिया। मास्क पहनने को कहते हैं अभी। मास्क से मैंने समझा कि मौन, मास्क का अर्थ है मौन। सो कोरोना वायरस इज टोटली प्रो पीएसएसएम। हर एक चीज जो आ रही है कोरोना वायरस के लिए, मुझे लगता है वो एक्चुअली पीएसएसएम का मैसेज है। मौन में रहो, मास्क पहन के रहो, कम से कम बोलो, जितनी आवश्यकता है बस उतनी ही बात करो। सोशल डिस्टेंसिंग, वर्क विद इन। बाहर काम करने की आपको जरूरत नहीं है, आप अंदर काम करो, बाहर काम अपने आप होते जाएंगे। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग। यस। जब सेकेंड टाइम लॉकडाउन अनाउंस होने जा रहा था कि एक्सटेंड हो रहा है, जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आ नमस्ते गए हैं। सर। थैंक यू सो मच राधिका फॉर योर सुपर्ब एक्सपीरियंसेस। सर, हेलो सर। हाय नमस्ते सर। नमस्ते सर, वेलकम सर। राधिका जी, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। वेलकम सर। नाइस टू सी यू। नमस्ते। थैंक यू सर, सो नाइस टू सी यू सर। ओके, और आगे कहने वाले थे, कह दीजिए आप। जी सर। थैंक यू सर। सर, जो दूसरी बार जब लॉकडाउन एक्सटेंड होने की बात आई, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी बोलने वाले थे 3rd में, उन्होंने जैसे ही कहा 3rd में, मुझे लगा ये पक्का 40 दिन हो रहा होगा उसी समय। एंड मैंने जैसे ही फोन में कैलकुलेटर निकाला, इट वाज 40 डेज। आई सेड, ये मैंने पहले ही समझ लिया था कि कोरोना वायरस इज एब्सोल्युटली फॉर पीएसएसएम। 40 डेज जो हम बोलते हैं, ध्यान 40 करो, ध्यान करो, 40 डेज वाज द रीसेट बटन जो हर एक पिरामिड मास्टर को, एवरीबडी इन द वर्ल्ड, सबको ये गिफ्ट मिला है। तो वो 40 दिन भी इसलिए मुझे बहुत सिंबॉलिक लगता है, और मुझे विश्वास है कि 3rd मई के बाद ये लॉकडाउन खुल जाएगा, कि 40 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सर, एंड मैं यही बोलना चाहूंगी सर। राइट हो बाबा।
एक 40 के बाद दूसरा 40 अभी शुरू हो सकती है। ठीक है सर। Ah, yes. देखो जो जो होता है बस 100 होते ही रहता है, हम उसे चखते ही रहते हैं। जी सर। मेरे ख्याल से ये 2020 पूरा लॉकडाउन होना चाहिए। Very nice. तभी तो एक यस सर। जिंदगी भर की सुधार हमें प्राप्त होगी। यस सही सर। बात है, एकदम सही। यस सर। अगर लॉकडाउन निकल गया फिर भी मैं अपने आप को लॉकडाउन करना चाहता हूँ। वाओ। साल भर। सर मैं भी, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है मैं कुछ भी मिस कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रही हूँ सर। 100% मैं इस 40 दिन में अपना जीवन जी रही हूँ, मुझे लग रहा है। I want to have a lockdown this whole 2020 match. यस सर, आई एम विथ यू सर। बच्चे बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। मुझे ध्यान कराते हैं, माइंडफुलनेस सिखा रहे हैं सर मुझे। हाँ। और पतिदेव क्या कर रहा है? पतिदेव भी यही है सर, अभी बुलाती हूँ। वो अरे, सुन रहे हैं दूसरे। दिखाओ उसको। क्या हो रहा है बाबा? अच्छा सर। क्या हो रहा है आजकल? सर मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है। हाँ। क्या कर रहे घर में अब? सर बस ध्यान करते हैं और कुछ नहीं। इतना टाइम अपने आप को जानने के लिए मिल रहा है, ये बहुत कम है। और 40 दिन मिले और ज्यादा टाइम। हाँ। जितना टाइम मिलेगा सर उतना कम है। आपका संदेशा दीजिए दुनिया के लिए। योर मैसेज। सबसे ज्यादा जरूरी है सर, मुझे जो लगता है, सरेंडर का भाव आना। कुछ भी करिए उसके प्रति सरेंडर होना। ध्यान करें, ध्यान के प्रति सरेंडर होना। बिना सरेंडर होने में जो संदेश है कि मेरे पास कुछ है नहीं एंड मैं समर्पित हूँ पूरे तरीके से, वो जो भाव है सरेंडर का, वो अपने आप सब कुछ सिखा देता है। फिर तो कुछ भी करें, काम करें, सांस लें, खाना खाएं, हर एक मोमेंट में अगर वो सरेंडर का भाव आ जाता है सर, तो वो एक अलग ही खुशी दे देता है बिना चाहे मांगे। आहा। थैंक यू बाबा। क्यों सर? थैंक यू मैम। अभी सर लॉकडाउन में सर यही अपने साथ एक्सपेरिमेंट हुआ कि जब अगर अपने को ये समझ में आए कि सभी कोई बोल रहे हैं डॉक्टर न्यूटन, मतलब सभी कोई को यही संदेश है कि अगर अभी डेथ हो जाए किसी का, टू लिव डेथ, तो उस टाइम कैसे अपने सरेंडर्ड भाव पे आ जाते हैं। और वैसे ही अगर अपने नहाएं, वैसे ही खाएं, वैसे ही अगर अपने डेली रूटीन की अगर वैसे ही करें, तो कितना प्यार आ जाएगा हर एक चीज के प्रति, विदाउट एनी रिजल्ट ओरिएंटेड। वही कर रहे हैं सर अभी। ओके, नाउ आई वांट टू सरेंडर टू पूनम। चलो। नहीं किया। हाँ सर। नाउ सरेंडर टू पूनम। हाँ सर। सरेंडर होने से सर ये पता चला कि क्या क्या चीज हम नहीं है। जो आदि शंकराचार्य जी का जो निर्वाणा अष्टकम है कि हम एक्सपीरियंस, हम कुछ भी नहीं है सिवाय एक शिवोहम के, वो सारे परत उतर गए सर। वो सारे जो लेयर्स थे, वो सब लेयर्स धीरे धीरे जब सरेंडर होते हैं तो सारे लेयर्स भी उतर जाते हैं।
और अपने अंदर का जो प्यार है बस वो ही रह गया सर। Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you so much. थैंक यू। सर एक बात पूछनी थी कि ये कोरोना के चक्कर में सारे हॉस्पिटल्स और सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स तो खाली पड़े हैं, नहीं तो पहले तो सारे भर्ती रहते थे सर, कुछ हो रहा है बाबा। सब गायब हो गए सर। अचरज की बात है ये। पूरा जहां एक हॉस्पिटल खाली नहीं रहता था, एक डायग्नोस्टिक सेंटर खाली नहीं रहता था, अभी सब खाली पड़े हैं। अब क्या कोई बीमार नहीं हो रहा है? घर में बैठे हैं ना, बीमार नहीं होते हैं। बाहर की झंझट नहीं है। सर आज होस्ट ईशा करेगी। ईशा। ठीक है। Yes. Thank you, Poonam Di. थैंक यू ईशा। Welcome, sir. Heartiest welcome to you and everyone. आगे बढ़ो। Yes, sir. Sir, our first participant is Ranjana Ji. Ranjana Ji? हेलो। Yes, Ranjana Ji from Kolkata. हाँ हाँ। हेलो सर। हम करिए बात। सर नमस्ते। नमस्कार। सर कई दिन से मैं सोच रही हूँ आपसे बात करूं। हम्म। सर मेरा ये लॉकडाउन में बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है। बहुत 2 घंटे 3 घंटे पूरे टाइम 5 घंटे ऐसे करके मैं ध्यान कर रही हूँ। वेरी गुड। तो सर पर एक्सपीरियंस मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी मुझे वो ऐसा क्यों? तो फिर छोड़ दो। हाँ? तो फिर ध्यान को छोड़ देना। क्यों ध्यान को क्यों छोड़ो? ध्यान तो अब मेरा लाइफ हो गया है। क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है ना, इसलिए छोड़ देना। शिकायत तो है ना। नहीं 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 सर, छोड़ तो नहीं सकते हैं, वो लाइफ में बहुत अच्छा लगता है ध्यान करके। बाबा शिकायत तो है ना, फिर छोड़ दीजिए आप। नहीं है, पर सबको बोलते ये एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस हुआ, मुझे नहीं हो रही। वो अलग है, आप अलग हैं। अच्छा। हर एक आदमी अलग अलग है बाबा। अच्छा। आपका चेहरा अलग है, मेरा चेहरा अलग है। तो आपको जो मिल रहा है वो आपको मिलता है, जो मिल रहा है मुझे मिलता है। ये व्यक्ति की बात है। अच्छा, तो मतलब उससे ध्यान कितने देर तक और बढ़ाना चाहिए सर मुझे? नेक्स्ट। ये बढ़ाने की क्या बात है, बस जितना आपको करना है उतना करिए, बस उतना ही। ओके बाबा। Okay, thank you, Ranjana Ji. Thank you so much. Sir, next is Monesh Ji. Hello, Monesh Ji. Yes, hi. ma'am. Good You can evening, talk ma'am. to sir now. Yes. कहाँ से है आप? कहाँ से है? Actually, sir, I am from Karnataka. Presently working in West Bengal, Bolpur Kshetriketan. Okay. From Yadgir, sir, Karnataka, near Kulbarga. And I have a very good to meet you. I am very glad to you for your seeing, sir. And I'm actually coming in 2019. I'm introducing meditation in Hyderabad. Actually, I went for some exam purpose. I learned through Gate Jagdish sir. I learned so much that time, and also I am participated in Dhyana Chakra 2019. It is a very good attracting everything for me, and also I am very opportunity talk to you. I am thinking actually 1 week ago I am getting opportunity to talk with you, but luckily I got today. I am very thankful to you, sir. You have any question? Yeah, sir. Actually, I am started, sir. 40 days over, sir. Present, I am morning wake up around 3:30 to 5:30 doing some meditation, and today is 40th days, and I got a very good experience. Like throughout the day, very active and peace of mind. It is a very surprise things. Without I have to solve anything in life by through meditation. So it is very good, and also I came on thought for teaching meditation for my village and my neighborhood. It is I getting one thought, sir, from during meditation. Very good. And converted into all vegetarianism my hometown, and I have a plan. I got one big thought. I have to construct one big pyramid in my home in my village near to road. Actually, I am from civil engineer background. It is my desire to build
for upcoming within 10 years, sir. I have got thought during meditation since 40 years, sir. Whether it is true or not, I don't know, but I got thought these things. Yes, construct a big pyramid in your village. Yeah, I have to construct, sir. Thank you, Baba. Yeah. Thank you. Good show. Yes, Isha. Thank you, sir. Yes, Isha. Rachna ji, you can talk to sir now. Okay, sir. रचना जी, are you there? Yes, yes. हाँ हाँ, आप सर से बात नमस्कार। कीजिए मैडम। हेलो सर। क्या हो रहा है? सर बहुत अच्छा सर, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा था, डिजिटल ध्यान वाला सर। ओके, या हाँ, हाँ ना सर। शाम तक पता ही नहीं लगा सर। वी रियली एंजॉयड इट एंड फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ आवर पिरामिड सोसाइटी मेंबर्स सर, यंग मैड बुद्धास, शास्त्री सर, कृष्णा सर। रियली ग्रेट जॉब दे डन सर, ग्रेट जॉब सर। राइट। और Yes, sir. खासकर अनिल बात दीजिएगा। हाँ सर, बहुत अच्छा था। हैप्पीनेस में सर, प्राउड कि लुधियाना ने भी पार्टिसिपेट किया इसमें। हाँ, सर आजकल मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ फेसबुक पे, और मैंने बुक लिया लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ओके ओके। हाँ सर। आज मेरा सेकंड डे है और मैं बुक को समरी की तरह लोगों को सुना रही हूँ सर, ये वाली किताब। वेरी गुड, वेरी गुड। सर न्यू जॉब, न्यू जॉब। सर मेरे लिए नया है और पहले एंजाइटी हो रही थी मैं कैसे करूंगी सर, पर बहुत आसानी से हो गया सर, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्या कर रहे हैं आप? ये सर बुक को पढ़कर सुना रहे, क्या कर रहे हैं? सर मैंने पहले बुक पढ़ा हुआ था, अब दोबारा से उसको समरी की तरह लिखा है, शॉर्ट करके लिखा है सर। अच्छा। हाँ, तो फिर सर मैं आधा घंटा सुनाना होता है, उसके बाद मेडिटेशन, आधा घंटा मेडिटेशन कराना होता है। अच्छा। तो आधे घंटे में जितना कवर होता है आधा घंटा मैं सुनाती हूँ। आज भी आधा घंटा सुनाऊंगी अगली समरी, और इस तरह से 4-5 दिन में ये किताब खत्म करूंगी सर। वेरी एक गुड, स्टोरी की तरह सुना दूंगी वेरी गुड, सबको, वेरी एक गुड, story। वेरी गुड। सर आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि एक नया काम शुरू किया बुक के माध्यम से। यू आर द प्राइड ऑफ होल द PSSM बाबा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ईशा, थैंक यू रचना जी, थैंक यू सो मच मैम। सर नेक्स्ट इज डिवाइन। सर डिवाइन बोलकर इनका नाम है। आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए सर। यस, यू कैन टॉक टू सर नाउ। नमस्कारम सर। नमस्कारम सर। यस, टेल मी। सर अगर आपको याद होगा तो मैं 15 दिन पहले आपको फर्स्ट टाइम मिला था, जब भी मैं मौन में था। अच्छा। हमने आपने मुझे आशीर्वाद दिए थे, तभी डिवाइन ब्लेसिंग्स दिए थे। तो वो जैसे ही मैंने आपके ब्लेसिंग्स लेने के बाद फोन कट किया, मतलब म्यूट किया, तो फॉर 10 मिनट्स मेरे पूरे शरीर के अंदर कुछ अजीब ही अनुभव हुआ, जहाँ पे सेंसेशन, आई कैन लिटरली फील द सेंसेशन फर्स्ट टाइम। एंड उसके बाद में मैंने 2 दिन बात की, फिर वापस 9 दिन के लिए मैंने मौन किया सर। एंड ये 9 दिन के अंदर मैंने पूरा मोबाइल वगैरह सब ऑफ कर लिया था, ओनली ऑन ध्यान एंड मोना। एंड सर मेरा एक ही क्वेश्चन है, मुझे अभी 21 दिन का करना है मौना, बट मेरे इसमें 2 क्वेश्चंस है। डाउटफुल आ रहा है कि मुझे एक मन बोल रहा है कि करो, एक बोलता है मत करो, तो मुझे आपका गाइडेंस चाहिए सर इस पे। कौन बोल रहा है मत करो? सर मैं जब ध्यान में बैठता हूँ ना, तो बोलता है करो आप, एंड जब मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, ध्यान से बाहर आ जाता हूँ, तो बोलते मत करो, क्योंकि फैमिली को ये इफेक्ट हो रहा है, फ्रेंड्स वगैरह को इफेक्ट हो रहा है, तो इसके लिए। आप अपना सोचो, अपना फैमिली का, फ्रेंड्स का मत सोचिए। आप अपना सोचो बाबा। ओके। तो सर एक चीज पूछना, अगर समझो कि मैं 21 दिन का मौन ले रहा हूँ विद मोबाइल एंड एवरीथिंग ऑफ, ठीक है, तो ये जो अभी मैं ज्ञान ले रहा हूँ आपका डेली सेशन सुन के, सबका एक्सपीरियंस सुन के,
ठीक है, तो मुझे ऐसा मतलब बोले फैमिली वाले कि वो तेरा बंद हो जाएगा। तो सर जैसे आप बताते हो कि अगर आप ज्ञान मौना में अगर आप बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, तो ऑटोमेटिक आपका सोल आपको सब बता देता है। अरे बाबा, सबका सुनते हुए आप मौन में रहिए, मौन भी करिए, सबका भी सुनिए, सब काम भी करिए, चुपचाप करिए। किसी को कुछ बताना है लिख कर बताइए, आप सब काम करिए परंतु मौन में रहिए। ओके सर, थैंक यू। एंड सर आपका भी ग्रेटिट्यूड। एंड सर बेसिकली मैं मुंबई से हूँ और मेरे जो है राम बाबू जी, मुंबई पिरामिड, अच्छा। PMSM। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई एंड उनके ही गाइडेंस से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। एंड मैंने ये PSSM ज्वाइन करके ऑलमोस्ट मुझे आज 10 महीना हो गया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड मेरा लाइफ में जो चेंजेस आए हुए हैं, आई कैन नॉट टेल यू सर। बाबा, सब काम करते हुए, अपने घर में रहते हुए, मौन में रहते हुए अपने ध्यान को आगे बढ़ाते रहना बाबा। Thank you very much, sir. Thank you, sir. Lots of love, sir. Okay. And same to Ram Babu. And same to Ram Babu. Yes. Ram Babu is our great master. Yes. Yes, 100%, sir. 110%, sir. Leading all Mumbaites. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, Baba. Sir, it feels so nice when we hear such masters and when we hear everyone that they are so happy. Sir, कल मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था ये सोचकर कि हम इतने ब्यूटीफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, PSSM फैमिली सर। सर सीरियसली इट इज ब्यूटीफुल। देखो ना फिर। Yes, sir. Our next participant is Kavita Roy, ma'am. हेलो। कविता जी। हाँ जी ईशा जी, मेरा वीडियो एक्चुअली ऑन नहीं हो पा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एक बार आप चेक करो प्लीज, वीडियो ऑन करोगे? मैंने किया है एक्चुअली। सॉरी सर, मैं इस तरह से आपसे बात कर सकती हूँ? एक्चुअली PM से इसके द्वारा वो मेरा वीडियो ऑफ किया गया था, हम लोग बैक सपोर्ट में थे। ठीक है, आगे बढ़ो। ये सर एक्चुअली आज से मैंने मौना स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए था, इसलिए मैंने एक बार कनेक्ट करने की कोशिश की आपसे। बोलो। सर बस आप मुझे गाइड कीजिए कि मुझे लाइक मौन के दौरान क्या फॉलो करना है। मौन के दौरान मौन को फॉलो करो बाबा, एम्प्टीनेस को फॉलो करो बाबा। सो रीडिंग एंड जो आपके वीडियोस ये सब देखना अलाउड होता है ना? रीडिंग वगैरह करते हुए मौन में रहना चाहिए बाबा। ओके काम छोड़ना नहीं। ओके सर। अरे मुंह की वाणी को छोड़ना। ओके सर, थैंक यू सो मच। काम को अपनाते हुए मौन में रहिए। ओके ठीक है ना? ओके सर। राइट बाबा। Okay, thank you Kavita madam and all the best for your Mona. Thank you ma'am, thank you so much. Yes. Sir, the next participant is QCOM लिखा हुआ है सर। Hello. Hi, sir, he's a baby. Hi, you want to talk to sir? He's here. Yes, ma'am. Yes. आप कहाँ से हैं? I'm from Bangalore. Okay, proceed. How are you, sir? I am fine, Baba. Actually, I got inspired by you, Okay, and I'm doing meditation. very good. What are you studying? I'm studying 8th, sir. Okay. Why you are hooked on to meditation? From 5th, I started doing meditation, sir. Wow, you are a senior master. My grandfather taught me how to do meditation. Okay. You have any question? Yes, sir. Shoot. Actually, I have to improve my studies, sir, but I am low in studies. Okay. My concentration, I have to get my concentration, sir. Do more meditation. You can do 1 hour, 2 hours meditation. Yes, sir. Then all your powers will increase. Yes, sir. After doing meditation, I'll feel so happy, sir. Why? Wow. Thank you, sir. Ha. कैसा प्यारा बच्चा है। Yes.
Thank you, beta. Thank you, sweetheart. So sweet. Yes, very sweet, very sweet. Our little Buddha. सर Little और तो भी Buddha. किसी का yes सर Ma'am, और if I तो अभी have किसी any doubt, can I ask? yes please ask ना. Yes, ma'am. Thanks. Please ask. Yes, ma'am. Thanks, ma'am. You want to ask anything, beta? No, ma'am. If I have doubt. Yes, anytime you can contact any of us. Yes, ma'am. Thanks, ma'am. Yes, please ask. Okay. Yes, thank you. Thank you, ma'am. Sir, our next participant is Nirmala. Nirmala ji. Nirmala ji. Nirmala ji. Yes, Nirmala ji, you can talk to sir now. She doesn't want to talk to me. She just wants to see me. I know it. Tell her that I have also seen her. Nirmala ji, yes, sir is also seeing you. Okay, sir, namaste. So Sir, I have a question. What is the question today? Sir, I want to clear all my bad karma, sir, now. Please, what can I do? Help me, sir. Say, what can I do? Forget about bad karmas. Huh, sir? Gone. Don't think about them. Think that you are a god. You have not done any bad karma. You have not done any bad karma, Baba. Why are you thinking about bad karmas? I'm not able to hear you. Nirmala ji. Sir, she is not there only. Okay. So next, there is no participant, no hand raised. Yes, I would like to say one thing. Namaste, sir. Pranam, sir. क्या हो रहा है? सर बढ़िया हो रहा है, सब खूब अच्छा चल रहा है, ध्यान सिखा रहे हैं लोगों को, दिन भर हमारे 4-5 सेशंस रहते हैं, ध्यान नए लोग जुड़ रहे हैं सर. ओके. सर एक क्वेश्चन है, एक पार्टिसिपेंट ने उनका वेबकैम नहीं चल रहा है सर, तो उन्होंने एक क्वेश्चन लिखकर भेजा है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन बता रही हूँ. उनका नाम है प्रणव कुलकर्णी. उन्होंने पूछा है कि हाउ टू हैंडल वैराग्य. Sometimes I feel the work I am doing is worthless. I am wasting my time. I have to find the truth as soon as possible. Please ask this question from my side to sir. I don't respect this question at all. What is this question? How to handle vairagya. Vairagya? Ha 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 ha. Those who join PSSM have got zero vairagya. Yes. We live in Vaibhoga, not in Vairagya. So I don't like yes, Vairagya business at all. Yes, sir. Do you like Vairagya? No, sir. No, not at all. I want to enjoy everything and experience everything. You want to enjoy everything? Yes. Then tell him. You give the answer. Yes, sir. प्रणव जी, आप सुन रहे हो सर को? आपका वेबकैम नहीं चल रहा है, बट यू कैन टॉक. मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. प्रणव जी, you can hear. You tell him. प्रणव जी, सर कह रहे हैं कि वैराग्य नहीं है. हम PSSM में वैभव को करते हैं. We experience everything, we enjoy everything, we learn from everything. So this is all.
So there's no Vairagya, only Vaibhav in PSSM, in our Pyramid Spiritual Societies movement. वैभोग और वैभव. Vaibhav and sir? वैभोग. Vaibhav and Vaibhog. Yes, sir. Sir, what is Vaibhav and Vaibhog को sir आप थोड़ा सा explain करेंगे? वैभोग is bodily enjoyment. Vaibhav is spiritual advancement. Okay. Vaibhog is bodily enjoyment and Vaibhog is bodily enjoyment. Vaibhav is spiritual advancement. Spiritual advancement. Okay, sir. So Pranav ji, sir का आंसर है Vaibhog is bodily enjoyment and Vaibhav is spiritual advancement. I am having coffee now. This is Vaibhog. Yes. You like coffee? Yes, sir. I like coffee. Sometimes. Sir, I like Suku coffee. I have tasted Suku coffee in Tamil Nadu. It's really very tasty. So, sir, I would like to hand over to Isha. Isha, please continue. Yes. Thank Yes, you, sir. Isha. Our next participant is, yes, thank you, Chaji ji. Our next participant is Sonal ji, Sonal Modi ji. Sonal ji, you can talk to sir now. नमस्ते सर, मैं हाँ, सोनल कहाँ मोदी से आप? मुंबई से। कहाँ मैं से? मुंबई से हूँ। मुंबई? अभी मैंने राधिका जी के जो 21 डेज का कोर्स उन्होंने कराया था अभी लॉकडाउन में, तब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया और मुझे मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले तो एक ये बात पूछनी थी कि मेडिटेशन एक ही जगह पे कोई मतलब जैसे घर में हम करते हैं तो कोई एक निश्चित जगह पे करना चाहिए या हम कहीं भी कभी आज इधर किया कभी दूसरी जगह किया कर सकते हैं मतलब बैठ के? ये बेहतर है कि आप एक ही जगह करें। ये कोई रूल नहीं है। अच्छा। आप जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ करें। परंतु घर में बैठते हैं तो एक ही जगह करें। अच्छा, वो एक कहीं और जाएंगे तो कहीं और बैठेंगे ना आप। अच्छा। परंतु घर में एक ही जगह बैठे। अच्छा, वो क्या होता है कि मैं जल्दी उठती हूँ, अगर जैसे जल्दी मेडिटेशन करने के लिए उठती हूँ तो मुझे दूसरे रूम में जाने में ऐसे डर लगता है सुबह 3:30-4 बजे। तो मैं जहाँ से उठती हूँ वहीं बैठकर ध्यान करें। हाँ, तो गद्दे पे जहाँ मतलब सो के उठती हूँ वहां पर बैठ के करते हैं। वहीं that is the best place। अच्छा, लेकिन उसके कारण मुझे लगने लग गया कि मुझे थोड़ा रात को उससे मतलब नींद में कुछ मतलब एकदम साउंड स्लीप नहीं आती है मुझे, ऐसे वो हो रहे हैं कि अगर मैं सोच रही हूँ इसलिए कि मैं शायद यहाँ मेडिटेशन करती हूँ और यहाँ ही सो रही हूँ तो मुझे साउंड स्लीप नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है 2-4 जहाँ सो रहे हैं वही बैठना ध्यान में। अच्छा, मतलब मैं बेड पे उठ के वहां ही बैठ के करती हूँ और वहीं सो भी जाती हूँ तो कोई बात नहीं है ना? तो अच्छी बात है, अच्छी बात। अच्छा। और मुझे वैसे मैं आजकल अभी जिसमें मैंने अभी राधिका जी के 21 डे का कोर्स किया और उससे पहले मैं कभी कभी ध्यान ऐसे YouTube के मतलब वीडियोस से करा करती थी, लेकिन अभी मुझे आजकल जैसे कोई भी वीडियोस सुनती हूँ या जैसे अभी आपका सुन रही थी तो मैं कोई भी कुछ भी बात करते करते भी मुझे ऐसे बॉडी में सेंसेशन होने लग जाती है, एनर्जी आने लग जाती है, एकदम ध्यान में बैठूं नहीं तो भी। तो मतलब ऐसा ही होता है, सभी को ऐसा ही होता है। अच्छा, ये ठीक मतलब साइन। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बाबा। आगे आप थैंक यू मैडम। पिरामिड गए क्या? मुलुंड पिरामिड गए क्या आप? सर आई थिंक वो जा चुकी हैं। सर नेक्स्ट इज श्रीनिवास जी। हेलो मैम। यस, हेलो सर, यू कैन टॉक टू सर। भैया बाबू संगति सर, नमस्कार। नमस्ते सर। Solomon sir, the digital Jan Mahachakra was a super hit. Amazing, full day event, I thoroughly enjoyed. Yeah.
Also, like yesterday, I attended your session with Dr. Karthikeyan sir. Okay. Right, so it's mind-blowing. Mind-blowing. You made certain declarations. So I just requested Ravindra sir to send me that, recording and all. Like, sir, you made certain declarations. I know. I don't know what did I make. Sorry. What declaration I made? Especially the way in which in 1995 you made a statement like, I'm going to go Sasharif. And especially, sir, yesterday, I could see a different Patri, the kind of energies, the kind of, my goodness, like the way in which you were saying, like everything was a declaration, I would say, like. Wow. Yes, sir. Yes, sir. The way he narrated about your Absolutely. Guru also. My goodness, sir, it was totally a different experience. I had, like watching your conversation with Dr. Karthikeyan ji. And, especially when you talked about the death, how to wake it, how to, what kind of, like a decision you have to take to, how you want to exit the body. When you make your decision for your own death, Srinivas ji, you make a decision that you will not leave the corpse on the earth planet. You will disappear with the body. You must make such decision. Okay. From now onwards, you must prepare yourself for your death. Okay. Visualize your body disappearing. Sir, that happens with anyone, like who is very much. Anyone. The rules is the same for everybody. The capacity is the same for everybody. You have to make a conscious decision. That's all. Okay. And stick to that decision. Okay. Okay. So we should disappear with the body. Right, sir. Some people want to leave the body for the future generations. So they vacate the body and they go, because then we cremate the body, we put the body inside the soil, and it has got. But you and I, we don't have to keep our bodies. Okay. So let us make a decision now that when our time comes, we will quit. Okay. Not leaving the body, but making the body disappear. Okay. Which one you want? I want to disappear, sir. That's very good. I wanted to. So, what would happen to the body, sir, when it gets disappeared? That's it. The body goes into the 5 elements. Oh, wonderful, wonderful, sir. The body directly goes into the 5 elements. Wow, wow, amazing. From where we got originally, it will go into its own original place. Oh, amazing, amazing, sir. So what needs to be done for that, sir? If I keep that thought in my mind, keep the thought continuously until you decide to for that occasion. Yes, sir. That's all you need to do. Yad bhavam tad bhavati. Andarki kad sir adi? For everybody, for every prayer master. Okay. Wonderful, sir. You read Carlos Castaneda. When Carlos Castaneda's gurus, Don Juan and 14 people, they said, they were all there meeting. They said, we are going. And they became stars and went off. Oh my goodness. Then Carlos Castaneda saw the 14 stars going out. My God. Oh. You must read Carlos Castaneda books to see that, visualize that. Sure, sir. Certainly. So when your time comes, you become a star and go away. The people can see it. Wonderful, sir. The soul becomes a star. My God. Right, sir. Okay. Read Carlos Castaneda books, Baba, in this particular situation. Absolutely. It is very well written there. Okay. Okay. I want you to read that whole story and put it in your language, in Telugu or Hindi, and give it to our magazines. Okay, sir. Okay, sir. Yes. Sure, sir. Can you do that research for me? Sure, sir. Certainly. You must recapture the whole scene. Read the whole book. Tapaganda, sir. Okay. Okay, sir. Tapaganda, sir. Carlos Castaneda పుస్తకం చదవండి బాబా. తప్పకుండా సార్. చదవరా? చదువుతాను సార్. 100%, సార్. మీరు చెప్తే ఇంకంతే సార్. అదే ఫైనల్. చదివి
ఈ ఘటన అంతా మీరు చదివి అది ఏ పుస్తకం ఉందో కనుక్కొని, నేను మర్చిపోయాను ఇప్పుడు ఏ పుస్తకం, నేను చాలా పుస్తకాలు చదివాను. ఓకే 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 సార్. ఐ థింక్ ఫైర్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ లో ఉంది. అది ఫైర్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్. ఓకే, ఫైర్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ అనే పుస్తకంలో ఉండొచ్చు అది. ఓకే, ఆ పుస్తకం చదవండి, గ్రేట్ బుక్ అది. ఓకే సార్. వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ బుక్స్ ఇస్ ఫైర్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్. ఓకే, ఫైర్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్, దట్ ఇస్ కుండాలిని. ఓకే సార్, తప్పకుండా సార్. రీడ్ దట్ బుక్ బాబా. ఈ రోజే ట్రై చేస్తాను సార్ అవి. We'll start, get the PDF files. ఆ పుస్తకంలో ఈ సంఘటన ఉంది. వాడు కొండ మీద ఎలా వెళ్తారు, వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పేసి. It's the most remarkable thing I have ever read in any book. Oh. And I want cinemas to be like that. Wow. Sir, I have seen a different Patri sir yesterday, sir, when you were interacting with Karthikeyan sir. I don't know, like the kind of, the face lo gani, I don't know, I'm not finding words to express it. It's amazing, like the great master in front of us. We are so fortunate, blessed in this lifetime to be a contemporary to your lifetime, be with you, being to this fold. I think probably you are the one who has, selected us. Like, we don't have any eligibility to even come to a guru like you, but you are the one who actually chosen us to, handpicked up all of us, all the pyramid masters to work with you. Sir, I think it's an amazing experience in this lifetime, I would say. Janma dhanvayindi sir, nizanga. అయ్యా మన జయరామ్తో పాట పాడించుకున్నాను. చెప్తున్నాను. ఓకే, అచ్చా, పాడండి సార్. ఓకే ఓకే, పాడించుకున్నాను కదా జయరామ్తో. ఈ మధ్య బాగా సీరియస్ గా చేస్తున్నాను అన్నాడు సార్. ఈ జన్మలో పాటలు చదువులు అన్ని మీకే అంకితం సార్. అయ్యా, ఏదైనా సరే మీరే. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you sir, thank you madam. Thank you for ma'am. having such nice conversation. Thank you sir. Even हम लोग सबके लिए भी ये बिल्कुल नई बात को लिए कि we can just disappear like this with our body. You can make your body disappear into elements. Wow. That's what Adi Shankaracharya did. Yes. Okay, that's what Sita Ma did. That's what Rama did. Yes. They didn't leave a body. Wow. Now you can be also like Sita, isn't it? Yes sir, why not sir? But it is so amazing to listen to this sir. Definitely I will make this conscious effort now, yes, I will also. First of all, you read that book, Fire from Within by Carlos Castaneda. Okay sir, so sure. Why you have not read so far? Huh? Okay, make a decision. Okay. Read that book and spread the concepts in that book. Sure sir, absolutely. Will you do it? Yes sir, pakka. Fire from Within by Carlos Castaneda. Okay sir. Right? Sure. Then you will understand the whole concept. Okay sir. When you understand it, you can live it. Yes. When you can't understand it, you can't live it. Then how will I live? Yes sir. Sure. Read the book. Sure sir. Thank you sir. Sir, 10 hands raised. Sir, next is again Nirmala ji. Nirmala ji. Okay, Swati ji. Swati ji, can you hear me? Hello. Swati ji? Yes, Swati ji. Can you hear me? Yes, you are very much audible, Swati ji. You can talk to sir now. Yeah. Where are you Hello? from? Where are you from? Sir, Bangalore, sir. Bangalore, okay. Proceed. I have a question for you, sir. Tell me. We do get many visions, na, sir. How do we identify those visions are imaginary or a real one? You don't have to identify it. You don't have to make any analysis. Whether it is imaginary or real, you will be benefited by it if you understand it. Oh, if you have faith in it. Oh, okay, thank you, sir. Okay, don't analyze which is the source. Okay. I get a cup of coffee
Is it coming from Tamil Nadu or Kerala or which part of India? Who cares? I drink the coffee. Okay. So if you get a vision either from your own imagination or your own over self or under self, whatever it may be, parallel self, it doesn't matter. Okay. Your experience, you enjoy the experience. Okay. Okay, sir. Don't overanalyze, Baba. Yeah, sure, sir. No, I do. That is over stupidity. Okay. Okay, sir. Right? Yeah. Okay, sir. Enjoy your vision. That's all. Okay, sir. That is called as spiritual sanity. Okay. Okay. There is insanity also. Oh. What is that, sir? Pyramid masters have got abundant spiritual sanity. Okay. Okay. Don't overanalyze much. Okay, sir. Okay, sir. Enjoy whatever vision you get. Okay, sir. Right, Baba? Yeah. So one more question, sir. Yes, tell me. So we say that we are all souls. How will that soul be in our body, sir? Or how? When you put some salt in water, where is the salt? In the sense, my question is, it will be in form of light or consciousness or something. I am asking you a question. When you put some salt in water, where is the salt? We can't see, sir. It is there throughout the water. Yeah, it is there throughout the water. It spreads itself throughout the body. So the soul spreads itself throughout the body. Oh, okay, sir. Understand? Okay. Yes, sir. Thank you, sir. So one more question, sir. Okay, one more question. Yeah. I heard many people doing astral works. Is that really there, sir? Can you please let me know a little detailed explanation about it? If you have heard about it, it is really there. If it is not there, how can they talk about it and how can you hear it? Okay. You seem to be very, very stupid nowadays. Okay, sir. Thank you, Baba. Don't be stupid. Yeah, thank you. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you. Okay, sir. Our next participant is sir. Sir, some mobile number. Okay, ma'am. Sir, I have a guess. Hey, Tripti. Sir, she is Tripti, my friend from Kolkata. Okay. प्रणाम सर. बार बार हैंड्स रेज किया, डाउन किया, बार बार सोचा बात करनी है. कोई क्वेश्चन मुझे नहीं पता, बस मुझे आपसे बात करनी है. आई डोंट. और आप बोले और मैं सुनो, बस यही है. बस डायरेक्ट ये जो अपॉर्चुनिटी मिली, आई डोंट वांटेड टू मिस इट. आई डोंट नो. आप कब आए ध्यान में? ध्यान ऑन ऑफ चलता है सर मेरा, डेली नहीं होता है. ऑन क्यों चल रहा है, आप क्यों चल रहा है? ऑफ अपनी वजह से ही चल रहा है, ऑन आप सबकी वजह से चलता है. और ऑफ होता है तो बड़ा खराब लगता है. मतलब अभी 2-3 दिन से ये हो रहा है कि 10 मिनट में भी छटपटाहट हो रही है. पहले नहीं होती थी ये छटपटाहट. मुझे नहीं समझ में आ रहा. आप किसके द्वारा आए हैं ध्यान में? ध्यान मेरे गुरु बनाए हुए हैं, दिल्ली में है. उनके थ्रू ही ध्यान. एक्चुअली ध्यान का मतलब ही नहीं पता है. ध्यान वर्ड सुना है, मतलब नहीं पता. पता नहीं, शायद उतने डीप कभी गए नहीं, बस बैठना है. बहुत सारी क्लासेस की है, बहुत सारी चीजें भी की. उसमें से एक प्राणिक हीलिंग भी किया था. आप ईशा के दोस्त हैं? हाँ, ईशा जी के पास भी गई थी मैं और किया था, बट उनके साथ मैं रेगुलर नहीं कर पाई. वो बहुत चेज करते हैं. बट अरे उससे और थोड़ा ज्यादा दोस्तानी करिए आप. हाँ. आप उनके जैसे बन जाएंगे बाबा. हाँ जी. ज्यादा दोस्तानी को अपनाइए. ठीक है ना? थैंक यू सो मच. राइट बाबा, यू आर वेरी स्वीट. Thank you, Tripti. Thank you for coming here. Okay, sir. Sir, next is sir again a mobile Oppo. Hello, sir. स्वामी जी नमस्कार. नमस्कार प्रभु, प्रणाम प्रणाम प्रभु, प्रणाम, कोटि कोटि वंदना, चरण वंदना. आपका संदेशा दीजिए पहला सभी लोगों को. जब इतने बड़े स्वामी ब्रह्म ऋषि पत्री का संदेशा सबको मिल गया
तो कहते हैं ना, समुद्र में मैं तो बूंद के समान हूँ, फिर भी आपका आदेश है उसकी मैं पालना करूंगा, आपको प्रणाम करते हुए। और सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार फ्रॉम ऑल द यूनिवर्स वर्ल्ड, यहाँ से भी फिजिकल नॉन फिजिकल मास्टर्स बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर देयर प्रेजेंस। और संदेशा ये है भी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने ये लॉकडाउन में समझता हूँ जो कोरोना वायरस आया है उसकी डिटेल तो सारी दे दी है गुरु महाराज ने, और उसमें बहुत अच्छा है मास्टर्स के लिए, पर्टिकुलरली एक स्पेशल टाइम मिल गया है मेडिटेशन के लिए, समय बढ़ गया है। और इसमें मास्टर्स की एनर्जी की वजह से हमारा जो इंडिया सेफ हुआ है, क्योंकि आपकी कृपा से जितना ध्यान बढ़ गया है वहीं ये चीज मिनिमाइज हुई है, नहीं तो ये पैंडेमिक ने बहुत बड़ा अटैक किया था कंट्री के ऊपर। दूसरा वेजिटेरियनिज्म का जो, और जो PSSM ने हमारा फैलाव किया है, तो वो एक बड़ा कारक है भी, उसने रोका है इस पैंडेमिक को इंडिया में। जितने लोग हम सभी मास्टर्स ध्यान करेंगे कलेक्टिवली, उस एनर्जी से मैं समझता हूँ ये पैंडेमिक जल्दी खत्म हो जाएगा, इंडिया से नहीं पूरे इस प्लेनेट से खत्म हो जाएगा। और मैं अनुभव करता हूँ, मेरे पास कोई शब्द तो नहीं है क्योंकि ब्रह्म ऋषि हमारे सामने है, आई एम सेटिस्फाइड, नो क्वेश्चन हियर। जब पत्री सर सामने हो तो इससे बढ़िया मैं समझता हूँ, और इतने मास्टर्स, गैलेक्सी ऑफ जो मास्टर्स है उनकी प्रेजेंस में मैं एक बहुत बड़ा अच्छा सौभाग्यशाली दिन समझता हूँ। आप लोगों के सम्मुख मुझे आने का मौका मिला, और मैं चाहता हूँ जो मेरी अब जो फाइनल स्टेज है लाइफ की, उसमें अगला लाइफ का टाइम मैं तो ब्रह्म ऋषि पत्री जी के निर्देश और इनके चरणों में ही बिताना चाहता हूँ। सभी मास्टर्स को, सभी यूनिवर्स के ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने क्रिएचर्स हैं यहाँ, उनको सबको सर्व करना ही इस यहाँ हम एक्सपीरियंस करने आए हैं। मैं समझता हूँ सभी मास्टर्स, जितने भी मास्टर्स हैं, सबको मेरा नमस्कार है। खूब सारा ध्यान करें, पत्री सर और सभी मास्टर्स की एनर्जी को फील करें। मैं तो इस एनर्जी को ज्यादा फील करता हूँ, ध्यान से भी ज्यादा मुझे आनंद मिलता है जो मास्टर्स की एनर्जी आती है, और सभी मास्टर्स की जो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है हमारी, इसमें जो एनर्जी लेवल मल्टीप्लाई हो जाती है बहुत गुना। इतना कहता हूँ मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ पत्री सर आप सबको। आप इस वक्त किधर हैं? मैं बठिंडा में हूँ, पंजाब में, घर पे हूँ, और मेरी पत्नी आपको प्रणाम करेगी। प्रणाम नमस्कार मैम। प्रणाम। थोड़ा अपने पति देव के बारे में थोड़ा बताइए हमें। पति देव हमारे बहुत ज्ञानी और ध्यानी है। रूटीन में सुबह की जो मॉर्निंग जो होता है इनका शुरू ध्यान से ही होता है। 4-4:30 बजे के बात करके उसके बाद ये ध्यान में जाते हैं, फिर उसके बाद जब मेरे उठने का टाइम होता है तो ये थोड़ा विश्राम करते हैं। उसके बाद ये दोपहर में भी कर लेते हैं ध्यान, और शाम के टाइम भी इनका ध्यान चलता है। कहने का तात्पर्य है कि सारा दिन ये ध्यान में अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो लॉकडाउन के दौरान है वो ध्यान में बिता रही हैं। तो ठीक है, हमें बताइए वो ध्यान के पूर्व वो कैसे थे, अब और अब कैसे हैं? अंतर क्या है? अंतर काफी फर्क है। बहुत फर्क है। एक्चुअल गुरुजी मैं भी आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। मेरा है आजकल थोड़ा मैं बॉडी में दर्दे कुछ ऐसी चीजें रहने लगी है, तो टेस्ट करवाए थे तो उस टाइम तो कुछ नहीं आया था टेस्ट में, तो डॉक्टर्स ने मुझे आप टेस्ट के लिए जाना ही नहीं किसी के पास, नो टेस्टिंग। ओके, आपके ऊपर भरोसा रखो अपनी। ठीक है गुरुजी, इम्यूनिटी के ऊपर भरोसा रखोगे तो डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं आप? अरे एक बारी जाके आई थी, जो बहुत ज्यादा मतलब अनबियरेबल पेन हो गया था और मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। एक्चुअल स्कूल में जब मेरे अंगूठे में मेन पेन हुआ था तो राइट हैंड साइड से ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है, तो वो लिख ही नहीं पा रही थी। तो मुझे उस दिन सारा दिन हम लोग सोच रहे कि शायद मे भी ऐसे ठीक हो जाएगा, अपने आप को पॉजिटिव करती रही कि अब ठीक होगी अब ठीक होगी, लेकिन हो ही नहीं पाया। लास्ट में डॉक्टर को क्या मालूम है, और डॉक्टर को कुछ भी मालूम नहीं, आप उसके पास कैसे जाएंगे आप? ठीक है महाराज जी। हाँ, वो तो उसको कुछ भी नहीं मालूम है, वो जानता नहीं, वो कुछ नहीं मालूम है, आप उनके पास क्यों जाए? कभी भी नहीं जाना, मौत के लिए तैयार होना डॉक्टर के पास, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। ठीक है महाराज जी, वो डॉक्टर नहीं है बाबा। एक्चुअल मैं क्या सोच रही हूँ, आजकल मैं ध्यान लगा रही हूँ लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, ध्यान ही लगना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए तो उसको साधना करना।
ठीक है गुरुजी। जो कुछ नहीं आ रहा है उसके पीछे पड़ना बाबा। ठीक है जी। आपके पीछे आपके पतिदेव पड़े होंगे तभी तो आप उनको मिले ना, नहीं तो कैसे मिल पाते आप। ठीक है महाराज जी, बिल्कुल सही। सही है ना। ठीक है। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपका, आपने काफी अच्छा गाइड किया मुझे। आपके पतिदेव ने आपको इतना चाहा कि आप उनका अपने आप का अपने उनके हवाले कर दिया। ठीक है महाराज जी। तो ध्यान का पीछे तो वैसा कर, ध्यान अपने आप अपने आपके गोदी में आकर बैठ जाएगी। अरे ध्यान के पीछे पड़ना बाबा, जैसा एक बच्चा एक बच्ची के पीछे पड़ता है। बहुत अच्छा। बच्चा बच्ची का खेल आप जानते हैं, अब साधक और ध्यान का भी खेल जान लीजिए ना। ठीक है महाराज। इससे पहले अच्छा ध्यान लग जाता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से काफी मतलब दिमाग, सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ, बैठती हूँ, सब योगा सब कुछ करती हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम में अरे योगा वोगा नहीं है बाबा, योगा बंद करो, ध्यान करो। कोई योगा नहीं है। ठीक है गुरुजी। कोई योगा नहीं बाबा। ठीक है, सद्वचन। केवल ध्यान। ठीक है गुरुजी। आंखें बंद करो बेटे, 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे बैठो। ठीक है महाराज जी। फिर आइंदा मुझसे बात करना, देखो। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद इस गाइडेंस के लिए, आपने मुझे अच्छा गाइड किया। मैं अरे काफी आपके पतिदेव होते हुए मेरा क्या गाइडेंस होता है उधर। वो तो पहुंचा हुआ रुस्तुम है वो। रुस्तुम को मेरे को लगता है महाराज जी आप ही समझ पाए हैं। सत श्री अकाल। चलो कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर, कोटि कोटि प्रणाम। और मैं तो ये कहता हूँ भी ये चेहरे से नजर हटती ही नहीं और हटाने को मन नहीं करता। हा 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 हा। ऐसी कृपा बनाए रखें बस। हम दोस्ता नहीं रखते बाबा, कृपा अपने पास नहीं है। जुगों 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 तक ना 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 बाबा, ये चीज को मैं नहीं छोड़ने वाला, ना मैं मानने वाला। आपके जो दीदार में जो ताकत है ना, जो आनंद है वो कहीं और नहीं है। हमारे एक गुरु ग्रंथ साहब में है, गुरु नानक साहब का एक वाक्य, डिठे सबने थाई नहीं तुद जिहा। भी हर जगह पर हर कार्य को मैंने जीवन में करके देखा है, लेकिन जो आनंद आपके चरण शरण में है वो और कहीं नहीं, और कहीं नहीं, कहीं नहीं बस। जय बाबा पत्नी की जय, ध्यान बाबा की जय, जय हो बाबा। जय जय जय, जय बाबा की जय। यस, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। आप लोग से मिलकर हम सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इस बहाने, ये सेशंस के बहाने हम भी अपनी फैमिली से मिल पा रहे हैं, अपनी सोल फैमिली से मिल पा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके सर, सर आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज लक्ष्मी मैडम। लक्ष्मी मैडम। Yeah. Namaste, sir. Namaste, sir. I'm Lakshmi Surya Teja, Vizag Nunchi. Can you hear me? Isha madam? Yes, madam, you are absolutely Sir, Vizag Nunchi, Visakhapatnam. Okay, చెప్పండి. Sir, నేను కర్ణాటక సింగర్ ని, I mean Carnatic musician ni. You first sing first, then only I will hear you. Please sing. Sure, sir. One. నీతో మాట్లాడడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెన్షన్ గా ఉంది సార్. ఐ విల్ జస్ట్ సింగ్ ఇట్. कमल मुख राम भजन को दिया, कमल मुख राम भजन को दिया, भजन को दिया, भजन को दिया।
खाया पिया सुख से सोया, नाहक जन्म खोया तुम, नाहक जन्म खोया। कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आया वैसे ही गया तुम, आया वैसे ही गया कमल मुख राम भजन को दिया, भजन को दिया। అందరూ హిందీ అని చెప్పి హిందీ భజన్ పాడాను. ఇంకోటి వన్ మోర్. యా షూర్ సార్. గోవింద హరి గోవింద గునిసియాడోదం బిటురారో, ఆవటించి మన మెట్టు గడచెదము ఆశ్చర్య విధి హరిమాయా గోవింద. కర్మానుగుణము కాలము, ధర్మానుగుణము దైవము, కర్మానుగుణము కాలము, ధర్మానుగుణము దైవము, మర్మము రెంటికి మనుజుండు అర్మిలు బొదిగే హరిమాయా గోవింద. మర్మము రెంటికి మనుజుండు అర్మిలు బొదిగే హరిమాయా గోవింద, హరి గోవింద గునిసియాడోదం బిటురారు. సకల కారణము సంసారము, ప్రకట కారణము ప్రపంచము, సకల కారణము సంసారము, ప్రకట కారణము ప్రపంచము. అకట శ్రీ వెంకటాద్రీషు దాసుడు ఒకరి దడవదువో హరిమాయా గోవింద, హరి గోవింద గునిసియాడోదం బిటురారో, ఆవటించి మన మెట్టు గడచెదము ఆశ్చర్య విధి హరిమాయా గోవింద, హరిమాయా గోవింద, హరిమాయా గోవింద. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. చెప్పండి సార్. నాకు ఒక 1.5 year నుంచి ఎన్లైటెండ్ మ్యూజిషియన్ అవ్వాలి అని ఒక థాట్ బాగా చాలా డీప్ గా చాలా తపన ఎక్కువగా ఉంది సార్. అంటే ఐ స్టార్టెడ్ మ్యూజిక్ when I was at the age of 7. So I was into many concerts, I perform a lot, and in 2013 I came into meditation. From then onwards, on my diary I'll have a schedule for sadhana of meditation and sadhana of music also. So because I used to write my sadhana for music every day. So in the same way I used to write, I started writing for meditation. So from then onwards I have 2 ends, music and meditation. Both I have to do sadhana, both I have to do. And recently 1.5 year back I've got a inner message that enlightened musicians should, every musician should become an enlightened musician. So I don't know whether every musician will become. So first of all I should become. So for that not only music, meditation should also be done. So because I'm listening to a lot of spiritual science thoughts and wisdom from PSSM, spiritual tablets, and everybody through GK sir and everybody I'm listening to your concepts.
And I really love to listen to your concert because you are so much, very much connected to music. You always tell about Punakapani sir and everybody. So I very well connect to the speeches of yours. So, but I want to come out of this. And recently I wanted to do this and started Raga Dhyan, sir. రాగాలపన తానం ఓన్లీ రాగాలపన తానం పాడుతున్నప్పుడు అందరూ ఆనాపానసతి మెడిటేషన్ చేయడానికి నా వంతుగా నేను చేయాలి అనిపించి అది స్టార్ట్ చేశాను సార్. కానీ బట్ దిస్ థాట్ ఆఫ్ ఎన్లైటెన్ మ్యూజిషియన్ కొన్ని స్పీచెస్ లో మీరు చెప్పడం నేను విన్నాను, ఏదైనా ఒకటే అవుతుంది అని చెప్పి, రెండిటి మీద వేయద్దు. సో ఐ వాజ్ లైక్ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ వెదర్ కెన్ ఐ బికమ్ an enlightened musician and can I support whoever learning from me? You have already become an enlightened musician, Baba. When you started your meditation, you have already entered enlightenment. What is enlightenment? When you enter into meditation, you are enlightened. There is no reaching in meditation. Entering meditation is itself is enlightenment. So, when you enter meditation, your music also enters meditation. And you are already an enlightened musician, Baba. Your music is divine music because you have become divine. Pinakapani did not go into meditation. Balamati Krishna did not go into meditation. M.S. Subbulakshmi did not go into meditation, but you have gone into meditation. Now I feel all my music family and all like aliens. I'm different from them now. You are an alien to them. Yes, you are right. You are right. Because they are not ready to accept this. And my concept is this. You are right, Baba. You are right. When I entered into meditation, I also moved away from all musicians and their ahankara, their ego, their ignorance. I moved away. Most 99% of musicians, they are all ego-based people. But I was very happy. I was received by Nukala Chandra Satyanarayana Garu and Nednuri Garu and Ella Venkateswara. All these people, they received me. Nukala Chandra Satyanarayana was the president of Hyderabad Pyramid Spiritual Society. Oh, okay. I learned from him for a few days, sir. వాళ్ళ ఇంట్లో ఆయన ధ్యాన కేంద్రం పెట్టాడు. He fought for Pyramid Party of India also. Nukala Chandra Satyanarayana. Wow. He used to say, hey, మేము పాడేదంతా అది సర్కస్ లాంటిదే బాబా, ఆ స్వరాల మీద సర్కస్ చేస్తాం అంతే, అంతకన్నా ఇంకేం లేదన్నాడు ఆయన, నూకలవారు. సో ఐ డూ మై ప్రణామ్స్ టు నూకల సిద్ధ సత్యనారాయణ గారు. He supported me a lot in meditation activity. He took me into his embrace like no other musician did. He is apart from every other musician. He became an enlightened musician. So carry on with your job, Baba. At times that fear is getting me back to establish my own, like how I'm feeling about enlightened musician. I'm having that fear, sir. I'm trying to come out of that among musicians. No to establish myself. No fear for enlightened people. Yes, sir. That word is not there in the dictionary of enlightenment. Fear, no. So please don't use it again. Sure, sir. Sure. Thank you. That word should never come out of your mouth. Sure. And that word should never go into your ear. Okay. Okay? Thank That you, word sir. Thank fear is taboo for us. We don't speak it out, we don't hear it. We don't think about it. Time in that? Thank you, Okay. madam. See you. Everybody see you. Yes. See you, sir. See you tomorrow. See you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Love you, sir. It had been so wonderful, sir. Yes, Thank sir. you. It's a wonderful session. So on to you, Poonam Di, now. So
दोस्तों, अभी हम लोग सर से बात हुई, कईयों की हमने एक्सपीरियंस सुने, बहुत मजा आया। बने रहें, परसों फिर सर से मुलाकात होगी। कल एक मास्टर को हम कॉल करेंगे, उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा, ध्यान होगा, कुछ सब्जेक्ट पे बात होगी। कल भी आप सब आमंत्रित हैं, सेम टाइम। ओके देन, बाय एवरीबॉडी। Thank you all. Thank you for joining. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.